नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाक़े से जुड़ी हुई है। इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 31 मिनट पहले क्या इंतहाई अहम और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ DGISI जस्टिस फायज ईसा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। सुप्रीम कोर्ट की अदालत में 21 मिनट तक क्या गैर मामूली वाक़या हुआ, इस वाक़े से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक कमांडर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इसी पूरी सिचुएशन में एक और दबंग जज ने सबसे बड़ी बगावत क्यों कर दी, ये जज साहब कौन है। यानी अब एक और जज ने एस्टैब्लिशमेंट के एकाबात मानने से इनकार कर दिया और इन्हीं जज के मुतल्लिक एक टेलीफोन कॉल से जुड़ा एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जस्टिस फायज ईसा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आगाह करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 31 मिनट तक क्या गैर मामूली वाक़या हुआ, इससे जुड़ी एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया है क्योंकि ये वीडियो बराह रास्त जस्टिस फायज ईसा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये इंकशाफ हुआ कि जस्टिस फायज ईसा ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंक्वायरी करवाई है। ये इंक्वायरी जस्टिस फायज ईसा ने बड़ी खामोशी के साथ करवाई। इस इंक्वायरी के मुतल्लिक कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, यानी एक ऐसी तहकीकात करवाई गई जिसके मुतल्लिक किसी किस्म का कोई प्रेस रिलीज मीडिया को जारी नहीं किया गया। अब ये जो इंक्वायरी है ये इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर दूसरी पेशी के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब की दूसरी पेशी से जुड़ी एक ऑडियो लीक हुई थी, लेकिन अब जस्टिस फायज ईसा ने खुद अपने मुंह से और अपने अल्फाज से ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने इमरान खान साहब की लीक होने वाली इस ऑडियो की इंक्वायरी करवाई है और उसके बाद जस्टिस फायज ईसा ने यह कहा कि हमने इस इंक्वायरी के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इमरान खान साहब की ये ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। यानी जिस तरीके से इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की एक तस्वीर लीक हुई थी, लेकिन उसके बाद जस्टिस फायज ईसा के साथ जस्टिस फायज ईसा के चैम्बर में वो कुछ हो गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो अल्फाज बोले कुछ सहाफ़ियों की मौजूदगी में जस्टिस फायज ईसा के लिए वो नाकाबिल यकीन थे, क्योंकि जिस वक्त जस्टिस फायज ईसा ने यह कहा कि हमने इस लीक ऑडियो की इंक्वायरी करवाई है तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस फायज ईसा को मुखातिब किया और उन्होंने ये कहा कि अगर ये ऑडियो लीक भी हुई है तो इसमें क्या बुराई है। और उसके बाद जस्टिस जमाल बंदोखेल ने जस्टिस फायज ईसा की अमली तौर पर क्लास ले ली, क्योंकि जस्टिस जमाल बंदोखेल इन सहाफ़ियों के सामने ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर हम इमरान खान साहब की पेशी की ट्रांसमिशन को लाइव भी कर देते तो इसमें खराबी क्या थी। यानी उन्होंने भी जस्टिस फायज ईसा को ये बावर कराया कि इमरान खान साहब की ये पेशी जो है ये लाइव होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का जो दूसरा मंजर है जिसमें जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल बंदोखेल नजर आ रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है और ये किसी मुकदमे की समाअत का मंजर नहीं है, बल्कि कुछ सहाफ़ी जब मिले जस्टिस फायज ईसा से
तो वहां पर एक बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ। इस वाकये के मुतल्लिक आपको बताते हैं। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि जस्टिस फैज ईसा ने यह कहा इन सहाफियों को कि हमने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की जो बात की थी उसके मस्बत नताइज बरामद हुए हैं और इस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी जस्टिस फैज ईसा की सपोर्ट की या उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद तीसरा हैरान को नुक्ता यह था कि जस्टिस फैज ईसा ने यहाँ मौजूद सहाफियों को डॉन अखबार में लिखे गए अपने इदारिये दिखाए। इस पर जो सीनियर सहाफी हैं बशारत राजा, जो कि अदालती समात कवर करते हैं और ट्वीट्स वगैरह भी करते हैं, उन्होंने ये कहा जस्टिस फैज ईसा को कि आपने जो कॉलम दिखाए उससे ये लगता है कि किसी वक्त यानी माजी में आप इजहार आज़ादी राय पर यकीन रखते थे, लेकिन अब तो जनाब आपके सामने ट्विटर भी बंद है, यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए गए हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में फायर वॉल लग रही है। यहां तक कि हमारा वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ जो है वो भी जब ट्वीट करता है तो वो VPN लगा के ट्वीट करता है क्योंकि ट्विटर बंद है। उसके बाद यही जो सहाफी हैं बशारत राजा, इन्होंने जस्टिस फैज ईसा को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि ऊपर से PTI का जो सरबराह है ये एक जर्नैल को लगा दिया गया है जो खुद को कानून से बालातर समझता है। अब इस पर जस्टिस फैज ईसा का जो जवाब था वो बड़ा दिलचस्प था। इस पर मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि वो कमेंट करके भी बताएं कि क्या जस्टिस फैज ईसा इतने भोले भाले हैं कि जिस किस्म का जवाब उन्होंने दिया। क्योंकि जस्टिस फैज ईसा ने बशारत राजा से और ये बाकी जो सहाफी हैं उनसे सवाल ये किया कि क्या आपने ट्विटर के हवाले से कोई पटिशन दायर किया है। इस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने यह कहा कि इस किस्म की पटिशन चारों हाई कोर्ट्स में है मगर फैसला अभी नहीं आया। इस पर बशारत राजा ने जस्टिस फैज ईसा को यह कहा कि सर पंजाब हुकूमत ने भी एक काला कानून बनाया, जिस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले कि वो भी लाहौर हाई कोर्ट में इसका केस मौजूद है और इन्हें इस पर जजमेंट देनी चाहिए। ये जो बशारत राजा और दीगर सहाफी जो हैं इनकी जो मुलाकात हुई है जस्टिस फैज ईसा से और प्रेस एसोसिएशन ने जो ओथ टेकिंग की है उसके अंदर ये मुकालमा हुआ है सहाफियों का, जस्टिस फैज ईसा का और बाकी दो जज साहिबान का। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 31 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो एक बड़ी हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त वायरल है, लेकिन इस वीडियो क्लिप को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। अब ये जो वीडियो है इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी क़यादत के मुतल्लिक एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ में शेख रशीद ने ये अल्फाज बोले जिनकी ये वीडियो भी सामने आई है। उन्होंने ये अल्फाज बोले कि जब मुझे अगवा किया गया था और उन्होंने ये तासुर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको अगवा किया, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि जब मैं अगवा था तो मुझे बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही के लिए एक पर्ची या पर्चा नहीं बल्कि एक पूरा दिबाचा दिया गया और मुझे एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने यह कहा कि आपने अपने इंटरव्यू में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो हम आपको दिबाचा दे रहे हैं आपने ये पढ़ना है। अगर मैं वो दिबाचा पढ़ देता तो मैं 4 मिनट में रिहा हो जाता। मैंने बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ बात करने से इनकार कर दिया और जब मुझे अगवा किया गया तो मेरा वजन 40 किलो गिर गया। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने यह सोचा कि ये बंदा कहीं हमारे मत्थे ना लग जाए, इसको कहीं कुछ हो ना जाए। यानी शेख रशीद अब ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ बयानात के लिए उन पर एस्टैब्लिशमेंट ने दबाव डाला था। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने जो दो तहलका खेज इंकशाफात आज के दिन में किए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और नजम सेठी साहब की ये वीडियो जो है ये इस वक्त वायरल भी है। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया। नजम सेठी साहब ने इसी इंकशाफ में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आना ये नज़र आ रहा है, लेकिन रियासत इस बात से खौफजदा है कि इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में आ गए तो ये सब जेलों में होंगे
या मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। इमरान खान साहब आए तो एक जलजला आएगा और पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने करप्शन के केसेस में जेलों में होगी और उन्होंने तासुर दिया कि मुमकिना तौर पर शायद कोई वो इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा शख्सियात के खिलाफ भी मुमकिना तौर पर कोई कार्रवाई भी करें। उसके बाद नजम सेठी साहब का दूसरा इंकशाफ बड़ा दिलचस्प था। नजम सेठी साहब ने दूसरे इंकशाफ में यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब के खिलाफ 3-4 मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स बनाए। जाहिर है कि इन प्लान्स में पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना भी शामिल था, पीटीआई की पूरी क़यादत को जेल में डालना भी शामिल था, इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिलाना भी शामिल था। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि ये जो 3-4 मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स थे, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के ये तीनों चारों प्लान्स मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। यानी उन्होंने तासुर दिया कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ, और जाहिर है कि सबको पता है कि 3/4 अक्सरियत के साथ इमरान खान साहब ने ये इलेक्शन जीता। तो उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे मकाम पर खड़ी है जहां उनके पास इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है और इमरान खान साहब की जो पजीराई है, इसका किसी किस्म का कोई तोड़ नहीं है। और जब भी खान साहब के खिलाफ कोई नई कार्रवाई की जाती है, कोई नया मुकदमा कायम किया जाता है, तो खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा बढ़ जाती है, अवाम खान साहब के साथ और ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अंसार अब्बासी साहब ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया है। एक माफ़ी तलाफ़ी का पैगाम आप ये कह लें कि अंसार अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहुँचाया। अब अंसार अब्बासी साहब ने ये अल्फाज बोले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, ये असल में इमरान खान साहब के तर्ज सियासत के बायस पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरने नहीं देगी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर यानी फौजी क़यादत या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद है, ये दरअसल शहबाज हुकूमत की ताकत का बुनियादी जरिया है। यानी अंसार अब्बासी साहब बार बार ये पैगामात दे रहे हैं, कहने वाले कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचा रहे हैं कि आप फौजी क़यादत पर तनकीद ना करें। आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जंगल का बादशाह, फ़र्द वाहिद की लाकानूनियत, ये अल्फाज अगर इस्तेमाल ना करें तो फिर शहबाज हुकूमत मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो जाएगी, उनकी हुकूमत गिर जाएगी और आप और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे DGISI इमरान खान साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अब से कुछ देर पहले क्या एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का फैसला सामने आया है। इस फैसले के 3 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज़ाद कश्मीर के शहरी यानी इस्लामाबाद से लापता होने वाले आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा खुर्शीद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसी मेकर्स ये महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह से अवाम में नफरत बढ़ रही है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तौर पर हमारी एजेंसियां जानी जाती हैं, हमारे पास सरमायाकार नहीं आ रहे। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी किया ISI और खुफिया एजेंसियों के हवाले से। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम खुफिया एजेंसियों के जो सरबराहान हैं, जिनमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB, इसी तरह ISI, इनके सरबराहान को एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में बुलाएंगे। वो लापता अफराद के मुतल्लिक हमें ब्रीफ करेंगे। लापता अफराद के मसाइल रियासत के लिए कोई मोहब्बत नहीं पैदा कर रहे। और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि आज़ाद कश्मीर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के सेक्टर कमांडर से रिपोर्ट लेकर इस अदालत में जमा करवाई जाए। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एक आला जज और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और एक हैरानकुन फ़ोन कॉल के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। ये फ़ोन कॉल किसकी है, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं इस रियासत को एक फ्रॉड और शर्मनाक रियासत क्यों कहता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी, मैं ये जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसके ऊपर शाइस्तगी के साथ कमेंट करें।
अब ये जो फ़ोन कॉल के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है, ये इंकशाफ किसी आम शख्सियत ने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये इंकशाफ किया कि जज मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने ये बताया था कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर ने उनसे मिलने के लिए उन पर दबाव डाला, और जब उन्होंने आईएसआई के सेक्टर कमांडर से मिलने से इनकार किया तो उनको और उनके अहले खाना को धमकाया गया। तो अब चीफ जस्टिस ने यह इंकशाफ किया है कि मेरी जज मोहम्मद अब्बास से फ़ोन पर बात हुई और जज मोहम्मद अब्बास ने मुझे ये कहा कि मेरे खिलाफ जो भी इकदामात आईएसआई और इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इसके बावजूद मैं हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, लेकिन मैं डर के पीछे हटने वाला नहीं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज भी बोले कि जज साहिबान सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में रखें, किसी भी इदारे की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो, हम कभी भी किसी को अदलिया को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ने आखिरी इंकशाफ में ये कहा कि हमारे पास एक दो नहीं, अदालती मामलात में मुदाखलत के मुतल्लिक कई शिकायत आई हैं और मेरे पास जिस जज ने शिकायत की, मैंने उन्हें ये कहा कि ऊपर वाला यानी अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत जल्द ख़त्म होगी, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अब से कुछ देर पहले इसी ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ा एक क्लिप वायरल हो गया है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस खबर से जुड़े दो नुकात भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक नया वाक़या सुनाया और एक ऐसा इंकशाफ किया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इस इंकशाफ के दो जुमले 20 सेकंड में आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले जुमले में ये कहा कि बैरून मुल्क जो मुकीम पीटीआई के हामी हैं, इनके रिश्तेदारों को और हमारे सोशल मीडिया टीम के अहले खाना को आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ये अगवा कर रही है। ये इज्तमाही सज़ा का इस्तेमारी हरबा जो है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वैसा ही हरबा है जैसा कि भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद इमरान खान साहब का दूसरा जुमला बहुत अहम था। इमरान खान साहब ने कहा कि 3 पार्टियों से किसी भी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहले ये अपने स्पॉन्सर से लेटर ऑफ अथॉरिटी लेके आए, यानी पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी फौजी इस्टेब्लिशमेंट से और आर्मी चीफ से इजाज़तनामा लेके आए कि क्या हमें इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की इजाज़त है, तब जाकर इनके साथ मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद इमरान खान साहब का तीसरा जुमला बहुत अहम था। इमरान खान साहब ने कहा कि एक तरफ तो हमारे फौजी हर रोज़ शहीद हो रहे हैं, आईएसआई का काम है कि वो कौम को तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन आईएसआई को सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो पीटीआई को मुकम्मल तौर पर कुचल दे। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस फायज ईसा को कहता हूं कि आपकी आंखों के सामने ये लाकानूनियत हो रही है। हमारा पार्टी दफ्तर तबाह कर दिया गया और सरगोदा के एक जज ने भी अब मुदाखलत के सबूत पेश कर दिए, लेकिन जस्टिस फायज ईसा मुकम्मल तौर पर खामोश क्यों है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इससे आपको आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब के जेल में सेल के मुतल्लिक जो एक तकलीफ दे खबर आई है, ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का अडियाला जेल में कमरा इतना छोटा है कि इसके अंदर एक शख्स 2 कदम भी नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की आधा घंटा मुलाकात करवाई जाती है, कभी कभार महीनों के बाद एक आध मरतबा बेटों के साथ फ़ोन पर बात करवाई जाती है और इमरान खान साहब को जानबूझकर ज़हनी और जिस्मानी अजियत दी जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब किसी भी किस्म की डील के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल में ज़बरदस्ती घुसने वाली एक हाई प्रोफाइल शख्सियत के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसे इमरान खान साहब ने डांट पिला दी, क्योंकि ये शख्सियत अडियाला जेल में ज़बरदस्ती घुसी, इमरान खान साहब के सामने आ गई। इमरान खान साहब ने जब इसको देखा तो उनका पारा हाई हो गया
और खान साहब ने फिर इसको सब के सामने डांट पिला दी। ये दिलचस्प वाकया आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि नाम नेहाद अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत जो कि अडयाला जेल में हुई, इस समाअत के दौरान एक बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ। और वो वाकया ये हुआ कि जिस वक्त ये समाअत हो रही थी तो जो पीटीआई के एमएनएस थे इनको तो बाहर भेज दिया गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो एमएनए हैं नून लीग के दानियाल चौधरी, जो कि जाली फार्म 47 के जरिए आधी रात के ऑपरेशन की वजह से जीते थे, ये अचानक अडयाला जेल में इमरान खान साहब की इस समाअत पर मौजूद थे। इस पर इमरान खान साहब जो हैं ये दानियाल चौधरी पर भरम हो गए और इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे एमएनएस बाहर बैठे हैं, तुम कौन हो और तुम कैसे अंदर आ गए। और जब दानियाल चौधरी ने इमरान खान साहब को गुस्से में देखा तो उसके बाद वो बाहर चले गए। लेकिन यहाँ पे अय्याज सादिक के मुतल्लिक एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं और इस खबर के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। अब अय्याज सादिक के मुतल्लिक शेख रोहेल असगर जो कि नून लीग के अपने रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि अय्याज सादिक को सरदार अय्याज सादिक मत कहा करें, वो कोई सरदार वरदार नहीं है। इसके दादा का नाम सरदार था और सरदार इसलिए नाम था कि वो कोई सरदार नाम की सिर्फ चप्पल पहनता था, ये इसने सरदार होने का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के मुतल्लिक एक तकलीफ दे खबर भी, क्योंकि एक तरफ तो सनम जावेद और आलिया हमजा तमाम मुकदमात में उनकी जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सनम जावेद के वालिद ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा और दूसरी जानिब पीटीआई ने इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने जो एहतजाज किया, यहाँ से अब आमिर मुगल समेत पीटीआई के जो मुतअद्दिद कारकुन हैं उनको दूसरी मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे एक सियासी कमांडर के मुतल्लिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये वो सियासी कमांडर हैं जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को मुखातिब किया और ये अल्फाज बोले कि 1971 में जिस तरीके से तुमने सरेंडर किया और 90,000 फौजियों ने बगैर गोली चलाए सरेंडर किया, उसकी वजह से हमारे गले में और हमारे सरों पर जिल्लत और रसवाई के तोक आ गए। और उसके बाद इसी सियासी कमांडर ने ये अल्फाज भी बोले कि आपको अपने अख्तियारात का नशा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के अख्तियारात के नशे को हम अपनी जूती पर रखते हैं। लेकिन अब लगता यह है कि ये जो सियासी कमांडर हैं फजलुर रहमान साहब, लगता यह है कि इनको कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है या इन्होंने इस तरह के जारियाना बयानात दे के जो सियासी फ़ायदा उठाना था वो सियासी फ़ायदा उठा लिया है। क्योंकि एक तरफ तो इनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और अब इनकी आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई है, यानी इन्होंने एक मरतबा फिर सियासी सौदाबाजी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ का जो खिताब है जो कि जिसका टाइम तय कर दिया गया था, ये खिताब भी अचानक मौखर कर दिया गया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि अगर फौज आज शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत के पीछे से हट जाए तो 6 से 8 घंटे में ये हुकूमत गिर जाए, हमारा वज़ीर आज़म आ जाए, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।